फ्रेंड्स, आज चर्चा करने वाले हैं स्नोरिंग। जी हाँ, खर्राटे मारना। दोस्तों, खर्राटे मारना ये खुद में कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारियों का लक्षण हो सकती है जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, स्नोरिंग की वजह से, खर्राटे की वजह से व्यक्ति को खुद, जी हाँ, पेशेंट को खुद कोई समस्या नहीं होती, पर जिनके साथ वो सोता है अपनी फैमिली में, उनको इनसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि खर्राटे के समय एक होर्स, एक लाउड आवाज़ आती है। जब हम सांस लेते हैं नाक से और मुंह से, काफ़ी अजीब सी आवाज़ आती है, जिससे बगल वाले को, जो भी हमारे पास सो रहा होता है, उन्हें डिस्टर्बेंस होता है। तो चलिए बिना डिले जान लेते हैं क्या है स्नोरिंग और क्या है इसके सामान्य कारण, और होम्योपैथी में कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन हैं जो स्नोरिंग को रोक सकती हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों, खर्राटे की अगर फिनोमेना को डिस्क्राइब किया जाए कि खर्राटे आते कैसे हैं, तो जब हम नींद में होते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस समय हमारे मुंह के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो दोस्तों, जब अपने मुंह को खोलते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर तारू होता है। तारू के आगे वाले हिस्से को हार्ड पैलेट बोलते हैं और पीछे वाले हिस्से को सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो इस सॉफ्ट पैलेट में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है और सामान्य अवस्था में आवाज़ नहीं आती है। पर जब हमें नाक में कोई कंजेशन हो, नेज़ल सेप्टम या नाक का जो रास्ता है उसमें कहीं कुछ भी फंसे, तो ये आवाज़ जो होती है, ये जो वाइब्रेशन होता है सॉफ्ट पैलेट का, बढ़ जाता है और स्नोरिंग के रूप में हमें दिखने लगता है, खर्राटे के रूप में हमें सुनाई देने लगता है। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हमने कहा कि खर्राटे या स्नोरिंग खुद में बीमारी ना होकर ये बीमारियों का लक्षण हो सकती है। तो दोस्तों, अगर खर्राटे के कारण की चर्चा करें तो अगर किसी व्यक्ति को नीजल पॉलिप हो जाता है, जी हाँ, नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन बढ़ जाए, तो स्नोरिंग हो सकती है। और ऐसा अधिकतर ऐसे पेशेंट के साथ देखा गया है जिनको बार बार जुखाम, कोल्ड हो जाता हो या फ्लू हो जाता हो, या जिन्हें डस्ट की एलर्जी रहती है, उनमें नेज़ल पॉलिप होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। या किसी की नाक में डायरेक्ट नेज़ल ट्यूमर हो जाए, किसी तरह का मास ग्रोथ बन के आ जाए, या किसी में देखा गया है कि पेशेंट की नाक की जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, नॉर्मल पोजीशन पर नहीं होती, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म्स में डिविएटेड नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। इस तरह के कई छोटे छोटे अन्य कारण हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हमें स्नोरिंग हो सकती है। अगर हम इन कारणों पे काम करें, इन कारणों को हटा देते हैं, तो हमारी जो स्नोरिंग की समस्या होती है अपने आप वो सही हो जाएगी। कई बार ऐसा भी देखा गया दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट आदमी होते हैं, जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें स्नोरिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या दारू शराब अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्पेशली रात के समय, तो उन्हें स्नोरिंग की समस्या ज़रूर होती है। इन सब कारणों पे अगर हम काम करें, इन सब कारणों को दूर करने की कोशिश करें। अगर किसी को खर्राटे नेज़ल पॉलिप की वजह से आ रहे हैं तो नेज़ल पॉलिप को कैसे क्योर किया जाए, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, वो अपना वज़न कम कर ले, अल्कोहल का रात में सोते समय सेवन ना करे। और कभी कभी बच्चों में भी ऐसा देखा गया दोस्तों कि खर्राटे होने लगते हैं। बच्चों में स्पेशली खर्राटे होने का कारण एडेनॉइड्स, बच्चों की जो गले के आसपास की जो गिल्टियाँ होती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं साइज़ में, और बच्चों में खर्राटे होने लगते हैं। यहाँ पर मैं कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ और उनके लक्षण भी, इन लक्षणों को समझ के आप दवा पेशेंट को दें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, स्नोरिंग के या खर्राटे के कई सारे कारण होते हैं, हमें उन कारणों पे काम करना है। तो सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों, नेज़ल पॉलिप अगर किसी को है और उसकी वजह से खर्राटे आ रहे हैं, तो आपको 2 मेडिसिन लेमना माइनोरा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम, और फॉर्मिका रूफा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम, 5-5 मिनट के गैप पे इन दोनों मेडिसिन को आप सुबह दोपहर शाम लगभग 15 से 20 दिन लें, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलने पे आप इन मेडिसिन को कुछ समय के लिए और खा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ट्यूक्रियम मेरम वेरम 30 पावर में। इसे भी आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम, इन्हें ऐसे बच्चों को देना है जिन्हें पेट में कीड़ों की समस्या रहती है और बार बार सर्दी खांसी अगर हो जाती है। बड़े भी इसे ले सकते हैं, पर ऐसे बड़े पेशेंट जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम, जी हाँ, नज़ले की प्रॉब्लम बार बार हो जाती है और इसकी वजह से नाक में नेज़ल पॉलिप अगर डेवलप हो गया है, तो ट्यूक्रियम मेरम वेरम दिन में 3 बार लगभग 15 से 20 दिन लें, और अगर आपको इंप्रूवमेंट मिलता है तो इसे आप फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों स्पेशली बच्चों के लिए ही, अगर आपको कुछ लक्षण नहीं समझ में आ रहे हैं और बच्चे को थोड़ी सी पेट की समस्या रहती है,
तो इस कंडीशन में आप चाइनो ऑफिसिनालिस 30 पावर में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दे दें। बच्चे की जो स्नोरिंग है काफ़ी कम हो जाएगी। बच्चों के केस में कोशिश करें दवाओं को गोलियों में ना देकर 2 से 3 ड्रॉप 1 चम्मच पानी दोपहर शाम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हिप्पोजाइनिनम 30 पावर में। इसे भी आपको दिन में 3 बार लगभग 10 से 15 दिन लेना है। रिजल्ट मिलने पर आप इसे फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। ये मेडिसिन दोस्तों बड़े लोगों को देनी है, एज्ड पीपल को देनी है जिनमें नेजल कैटरा, जी हाँ, फ्लू या सर्दी की दिक्कत बार बार हो जाती है और इसकी वजह से अगर आपको खर्राटे आते हैं तो हिप्पोजाइनिनम आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ओइनंथा क्रोकाटा 6 पावर में। दिन में 3 बार लगभग 1 हफ्ते तक लेनी है। ये मेडिसिन बड़े या बच्चे कोई भी ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिन्हें मिर्गी के दौरे, जी हाँ, एपिलेप्टिक अटैक आते हैं और उनमें स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम है तो ओइनंथा क्रोकाटा 6 पावर में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों ओपीएम 200 पावर में। इसे दिन में 1 बार लगभग 4 दिन तक लेना है। ये पेशेंट स्पेशली बूढ़े और बुजुर्ग लोगों के लिए है जिनमें नेचुरल जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्टीटोरस, जी हाँ, काफ़ी मेहनत के साथ अगर सांस लेते हैं और साथ ही साथ खर्राटे की दिक्कत आती है नींद में तो ओपीएम 200 काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। फ्रेंड्स, मार्केट में आजकल कई सारी प्लास्टिक की छोटी छोटी डिवाइस आ गई हैं जिसे आप रात में या जब भी सोते हैं उस समय लगा कर अगर सोते हैं तो टेम्परेरी आपको स्नोरिंग में आराम मिल जाएगी। और ऐसा कई बार देखा गया है कि ऑपरेशन के माध्यम से स्पेशली यूवुलोप्लाटो फेरेंजियोग्राफी से 80% के केसेस हैं वो रिकवर हो जाते हैं। और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से दवा करना चाहते हैं तो स्पेशली आपको फोकस करना पड़ेगा जो कॉज है, नेज़ल पॉलिप है तो नेज़ल पॉलिप की मेडिसिन लें। नाक में अगर आपको ट्यूमर हो गया है तो उसकी मेडिसिन लें, या बार बार आपको कोल्ड कोराइजा हो जाता है तो उसकी मेडिसिन लेते रहें। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो पाए।